तो इस सेकेंड हाफ ईयर में तुम अपना सारा ध्यान स्मार्ट ब्रेसलेट पर दोगे। आंटी, आप इसे देख सकती हैं। ये 2 मंथ का डाटा है स्मार्ट ब्रेसलेट लॉन्च होने के बाद। मैं काफ़ी खुश हूँ इसके डेवलपमेंट को देखकर। मैं इसे जल्दी ही लॉन्च करने का सोच रहा हूँ अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट में। क्या तुम बोर्ड को कन्विंस कर लोगे? हाँ बिल्कुल। अगले हफ्ते 13th एनिवर्सरी डिनर है, वो मैं देख लूँगी। और तुम अपना ध्यान सिर्फ बोर्ड के साथ डील करने में लगाओ। ओके। पिछले सालों में तुम अकेले ही आए हो, इस बार का क्या ख्याल है? वैसा ही होगा। हाँ। इस साल मैं अपनी वाइफ को साथ में बुलाऊंगा। तुम श्योर हो कि वो कर लेगी? मुझे डर है कि वो सिंपल डांस भी पूरा नहीं कर पाएगी। वो सीख लेगी, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। बाय द वे, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। नेक्स्ट वीक हेसी ग्रुप का 30th एनिवर्सरी है, जिसके डिनर में तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। क्या डिनर? मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी? पर क्यों नहीं जाओगी? क्या एक सोकल डिनर पार्टी में वो हाई हील्स जूते पहनना, ब्रीथलेस गाउन पहनना, सबको देखकर मुस्कुराना, पूरी रात क्राउड में खड़े रहना, इतना बोरिंग, अच्छा नहीं लगता मुझे। मुझे लगता है मुझे तुम्हें बार बार बताना पड़ रहा है कि तुम शायद मिस्टर ही की वाइफ हो, और अगर तुम वहाँ नहीं हुई तो लोग 10 तरह की बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरी आंटी भी वहाँ होगी, जिन्हें हमारे रिलेशनशिप पे पहले से डाउट है। तुम मुझे बता सकते हो कि मैं बीमार हूँ। अगर ये काम नहीं आया तो मैं फिर से बीमार होने का नाटक करूँगी, फिर से हॉस्पिटल चली जाऊँगी। मैं समझ गया। शायद तुम्हें डर लग रहा है कि तुम कोई अच्छी डांसर नहीं हो इसलिए। ओह हाँ, मैं तो भूल गया था, तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं। अगर तुम्हारे पास दिमाग रहता तो तुम अपना आप को खुद कंट्रोल कर लेती। पर क्या ही कर सकते हैं, तुम्हारे लिए सच में बहुत डिफिकल्ट है ये सब करना। तुम्हें पता नहीं हो कि मैं अपने प्राइमरी स्कूल में ना डांस ग्रुप की कैप्टन हुआ करती थी। मुझे डांस से डर नहीं लगता, मैं डांस जानती हूँ। हाँ, वॉल्स एंड रेडियो जिमनास्ट, मेरे ख्याल से दोनों डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट है। ये बस एक एक्सरसाइज नहीं है, ओके? जैसे पार्क में मेरी मम्मी डांस करती थी, वे सब आंटियाँ भी कर सकती है। रुको मैं दिखाती हूँ, देखो। बम चा चा 1 2 3, बम चा चा 1 2 3, 1 2 3। बस एक ही डांस किया तुमने, उसमें भी तुम्हारे पैर लड़खड़ा गए। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारी सैलरी से पेमेंट काट लूंगा। क्या आफत है। तुम मुझे एक्साइटेड कर रहे हो है ना? मैं बता देती हूँ, मैं रियलिटी में इतना एक्साइटमेंट टॉलरेट नहीं कर सकती। ये तो बस एक डांस ही है। अब तुम्हें सीख कर दिखा दूंगी। फिलहाल तो अपना खाना फिनिश कर लो। अरे बाप रे, मैंने ऐसा क्यों कहा? अब मैं क्या करूंगी? ये जोड़ी है आपकी पर्सनालिटी डेवलपर। ये हेलेन बॉडी टीचर, नैना डांस टीचर, और ये आपकी ड्रेस डिजाइनर डोरिस, और ये उनकी असिस्टेंट। डिनर अभी 8 दिन दूर है, तो अपना मुंह ऐसा मत बनाओ। जब भी मैं ऑफिस से घर पहुंचूंगा तो देखूंगा तुमने कितना प्रोग्रेस किया है। हेलो मिसेस ई। हेलो। मैं बहुत थक गई हूँ। फाइनली मुझे पता चला कि ये डेविल ट्रेनिंग क्या होती है। ओह, मैं पागल हो जाऊंगी। मेरे ख्याल से शायद तुम थक गई हो। गुड, तुमने अच्छा किया आज। ये डिनर स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। शबा और मैंने खा लिया, तुम भी खा लो। मैं पूरे दिन प्रैक्टिस करते करते थक गई और तुम मुझे ये दे रहे हो? तो इसमें गलत क्या है? मुझे भी ये सब की चीज़ की आदत नहीं है, और ये तुम्हारे उल्टे फुल्टे खाने से तो ज़्यादा अच्छा है कि तुम इसे खाओ। और हाँ, वैसे भी ये बहुत न्यूट्रिशियस और हेल्दी है, तो मेरे ख्याल से तुम्हें ये ज़्यादा अच्छा सूट करेगा। तो खा लो इसे। हाँ, इसमें तो कोई मीट ही नहीं है। वो मैं मीट के बिना खाना नहीं खा सकती।
मुझे बहुत भूख लगी है, नींद भी आ रही है और थक गई हूँ बहुत मैं। और मुझे अपने टूटे हुए दिल को आराम देने के लिए हाई कैलोरी वाला फूड की ज़रूरत है। तो मैं चाहती हूँ कि तो तुम क्या खाना चाहोगी? मिक्स हो तो भी चलेगा। क्या तुम श्योर हो कि तुम यही खाओगी? ये कौन सा? हाँ तो लो, देख लो इसे एक बार बस। ओके, रेस्ट करें। अपना बैलेंस बनाएं। अपना बैलेंस बनाएं। टाइट करें और सिर सीधा रखें। ओके, रेस्ट करें। नीचे आए, पेट अंदर, स्टिक के साथ झुके, टाइट करें। ठीक है, सीधा करें। मैं थोड़ा सा बाथरूम जाना चाहती हूँ। हाँ हेलो, हेलो मिस्टर ए, टोंगचिंग सिटी से न्यूज़ मिली है। क्या तुम्हें वो मिल गया? हाँ, और मैंने आपकी टिकट बुक कर दी है। 2 घंटे में फ़्लाइट है। मैं आ रही हूँ आपसे मिलने। ठीक है, मैं समझ गया। ये इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? लेडीज, तुम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लो। इतना जल्दी क्यों चला गया? पैर में रॉकेट लगा था क्या? क्योंकि वो यहाँ नहीं है तो मैं अपने आप को छुट्टी क्यों नहीं दे देती? हाँ, चलो आज रात एक हॉटपॉट लेते हैं। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें रात के डिनर के लिए फिट होने की जरूरत है? फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हॉटपॉट खाने की? हाँ, अरे मिसेस लियो, अब मैं इसे और टॉलरेट नहीं कर सकती, चाहे रात का डिनर जो भी हो। मैं चाहती हूँ कि हॉटपॉट मुझे फिर से एनर्जेटिक बना दे। ये ड्राइवर नहीं है मिस्टर जियान। मिस्टर जंग, ड्राइवर कौन है फिर? वो लड़का जो ही परिवार के लिए गाड़ी चलाता है, एक्सीडेंट के बाद उन्हें देखा नहीं गया है। हाँ मिस्टर वो कई सालों से तलाश कर रहा है और कभी नहीं मिले। हाँ, जंग चंग, अब कहाँ है? सच का पता लगाइए। और सच क्या है फिर? मुझे कंपनी के पास अभी एक नया हॉटपॉट मिला है, तो कंपनी में मेरा वेट करो, मैं 1 मिनट में निकलती हूँ। मिसेस लियो, मैं बाहर जा रही हूँ थोड़ा सा। ठीक है। लेडीज़, आप लोगों का टीचिंग आज ख़त्म हो गया, थैंक यू। मैं थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ, आप लोग एक ब्रेक ले सकते हो। चलिए शाम को मिलते हैं फिर। ली वेई को पोकर गेम में जैंग मिला था और ली वेई ने उसे पैसे लौटाने में मदद करने का वादा किया है, इसीलिए वह रेडी हुआ हमें सब बताने के लिए। उस रात मिस्टर ही के भाई ने आपको कार रेडी करने के लिए कहा था। हाँ, क्या आपको उस दिन का मौसम याद है? बहुत बारिश हुई, रोड फिसलन से भरी थी। मैं जितना हो सके धीरे से गाड़ी चला रहा था, लेकिन वो दोनों हर वक्त बात कर रहे थे तो मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। उन्होंने क्या कहा? मुझे याद नहीं है, उनके बातों से आप डिस्ट्रैक्ट हो गए? क्या आपको याद नहीं है? शायद वो बहस कर रहे थे, मैं भूल गया हूँ।
लग रहा था उनको बाहर जाने की जल्दी थी, पर मैडम थोड़ी धीरे काम कर रही थी। उन दोनों में उस वक्त झगड़ा हो गया, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। तब एक कार तेजी से हमारी तरफ आ रही थी और मुझे पता है मेरी भाभी उस टाइप की इंसान नहीं है जो मेरे भाई के लेट आने पे उसे इस टाइप की बातें करे। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी सफाई कभी पेश नहीं करते, उनमें से एक मेरी भाभी भी है। मेरे भाई ने मुझे बताया था कि वो कभी भी जल्दी में नहीं रही। बात तो दूर, वो दूसरों से गुस्सा भी हो जाती थी और झगड़ने भी लगती थी। तो इसका मतलब जैंग सिंह झूठ बोल रहा था। ये ली गई है। बोल रहा हूँ, मैं वहाँ से बाद में फ्लाइट ले लूँगा। मिस्टर ही, यहाँ एक गड़बड़ हो गई है। जैंगचेंग भाग गया है। तुम उसे 4 साल से ढूंढ रहे थे और तुम उसे कुछ मिनट भी नहीं संभाल पाए। ये सब मेरी लापरवाही है, मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। फिर जाओ उसको ढूंढो, जाओ। वाओ, चिकन, मटन, फिश, बिरयानी, बारबेक्यू, सॉसेस, हॉट डॉग्स, स्पाम्स। वो रोहित, तुम कहाँ पे हो? मैंने तो ऊपर की लिफ्ट ले ली है। मजाक नहीं, लाइफ बोरिंग है। मिल्की टी और हॉट पॉट के साथ कोई मजाक नहीं चलेगा। क्या तुम मेरा वेट कर सकती हो लिफ्ट में? मैं तुमसे फाइल छोड़ने के बाद मिलती हूँ। ओके, ठीक है। आ जाओ, अंदर आ जाओ। मिस्टर वैन, ये चेयरमैन वैन के डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ रख दो। रोई, और कुछ? तुम्हें पता है क्या, क्या? तुम बहुत सुंदर हो। कुछ ऐसा कहो जो मुझे नहीं पता। तुम्हारी ये लिपस्टिक बहुत टेस्टी लग रहा है, क्या इसे मैं टेस्ट करूं? मेरी लिपस्टिक बहुत एक्सपेंसिव है, तुम इसे डिजर्व नहीं करते। क्या तुम्हारे दिल में घंटी नहीं बची थोड़ा सा भी मेरे लिए? मेरे पास है। मेरा दिल मेरे पेट से जुड़ा हुआ है और मुझे वॉमिटिंग होने वाली है। वो मिस्टर वैन, ये आपकी चाल है ना? बिल्कुल नहीं, मैं बस माहौल बना रहा था और मैंने देखा तुम्हारे दिए हुए डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, इसे वापस लो और रीअरेंज करो। सॉरी मिस्टर वैन, बट इन डॉक्यूमेंट्स में क्या प्रॉब्लम है? मुझे क्या और ज्यादा कहने की जरूरत है? यू अंडरस्टैंड? अच्छा, तो मैं इसे वापस ठीक करके लाती हूँ। ये सही नहीं है, मैं और लड़कियों को भी इसी तरह देखता हूँ। क्या मैंने कुछ गलत किया? ओ गॉड, ये गलत रास्ता होना चाहिए। अगर इसने मुझे देखा तो फिर से प्रैक्टिस के लिए ले जाएगा मुझे। रोहित, तुम कहाँ हो? क्या तुमने वहाँ पे परमिशन लिया? 1 मिनट, बस मुझे 1 मिनट दो तुम। ये रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है। मैं तुम्हारे लिए स्टोर पे वेट करूंगी। नहीं, शॉप शांत जगह पे है, तुम अकेले नहीं जा सकती। तुम 1 मिनट वेट करो, मैं आती हूँ। जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ। ये सही है, मेरे पास 36 तरीके हैं, तुम्हारे लिए तो एक ही काफी। अपना आदत सही करो, क्या तुम नॉक करना नहीं जानते? ये तक जाना पहचाना सुगंध है, कहने की जरूरत नहीं। ये फिर से जैंगचेंग के बारे में है। हर बार तो ये जैंगचेंग के बारे में होता है और तुम तो खतरे की गंध फैलाने जा रहे हो। मैंने कुछ लोगों को भेजा था जैंगचेंग को ढूंढने, वो मिल गया। तुम्हें वो मिल गया? ये तो अच्छी बात है। कहाँ है वो? हाँ, पर वो फिर भाग गया।
फिर से? ये ड्राइवर इतना इजी नहीं दिखता। तुम्हारी लगातार खोज के अंदर वो 4 साल से तुम ठीक कह रहे हो, वहां तो सिर्फ एक ही ड्राइवर है, फिर उस इंसान ने ये कैसे किया? पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उन दिनों जो कुछ भी हुआ शायद ये बिल्कुल इजी नहीं। कोई तो है उसके पीछे जो मदद कर रहा है। मुझे जानना है कौन है वो। मैं अपने भैया और भाभी को यूं ही मरते नहीं देख सकता। सुनो, तुम्हें जरूरत हो तो बस एक कॉल कर देना। अब ये रूही क्यों कॉल का आंसर नहीं दे रही है? इतनी बड़ी कंपनी में मुझे टॉयलेट क्यों नहीं मिल रहा? दम घुटने वाला है मेरा। मिस्किन, वो मैं यहाँ बाथरूम ढूंढ रही थी। शांत हो जाओ तुम। तुम्हारे पास और कुछ है मुझे समझाने के लिए? नहीं तो अब हाँ मतलब हाँ। हाँ ठीक है, फिर समझाइए मुझे। तुम्हारा तो घर पे डांस प्रैक्टिस था ना? हाँ क्या इस बार मुझे वो घर पे ही डांस की प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए? मैंने डांस की प्रैक्टिस घर पे क्यों नहीं किया? अब वो क्या है ना कि इस टीचर ने मुझे क्या सिखाया मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने रूबी से कहा कि वो मुझे डांस सिखाए, तो मैं यहाँ हूँ। अच्छा, रो ही जानती है। मिस्टर वैन, आपकी इन्फॉर्मेशन सेटल कर दी गई है, चाहे आप सेटिस्फाई हो या ना हो। मेरी छुट्टी का वक्त हो गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कल जल्दी आए। हे यूरे, मैंने तुम्हें लिफ्ट में इंतजार करने को कहा था ना। एनीवेज लेट्स गो, मैं काम से बाहर हूँ अब। हॉटपॉट और मिल्क टी हमारा इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर ही, ये बेहतर होगा कि आप हमें बाहर जाने दें। आप देख सकते हैं यूरे का चेहरा कितना येलो हो गया है। खाती नहीं है ना अच्छे से। हे जल्दी चलो, बहुत काम बाकी है। जाओ डॉक्यूमेंट्स को रीअरेंज करो। चलते हैं हम, ठीक है? चलो 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 ना यार। रुको, पीछे पलटो। क्या तुम जानती हो हॉटपॉट खाने की वजह से तुम्हारी इतने दिनों की मेहनत पानी में फिर जाएगी? अरे ज़्यादा सीरियस मत बनो। रिलेशन ही खराब है, तुम्हारे लिए 3 घंटे काफी नहीं। मैं तुम्हें 2 महीने और दे रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें इसी तरह नहीं पसंद हूँ तो मैं नहीं जाऊँगी। मैं वैसे भी नहीं जाना चाहती। मुझे हमेशा से लगता है शायद काम के प्रति तुम्हारा डेडिकेशन काफी। लेकिन तुम चाहते हो कि मैं अजनबियों के क्राउड में एक खूबसूरत ड्रेस पहन के डांस करूं, पर ये सब तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं। मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूं जो कि शौबा की देखभाल करेंगे। और क्या ये तुम्हारा खुद का बिजनेस नहीं है? क्या मैं इसे कंट्रोल कर सकती हूँ? नहीं ना? पर्सनल मैटर। शायद से तुम ठीक कह रही हो। शायद मुझे भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल मैटर है। मिस्टर ही, तुम बहुत ही अजीब हो। तुम्हें तो बस अपना ही काम निकालना है ना? तो क्या मैं भी इसे कर सकती हूँ? कि नहीं वे, तुम घर पे इस समय प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रही हो? मुझे पता नहीं क्यों। तुम जा रहे हो? भाभी जी, अरे तुमने तो मुझे डरा दिया। ये स्वभाव का बिहेवियर है। वो खुद के लिए सख्त है और दूसरों के लिए भी सख्त होते हैं। और आज सेंचिंग की वजह से उसका मूड और ख़राब था। जंग जंग?
तुम्हारा मतलब ड्राइवर है ना? हाँ, उस कार एक्सीडेंट के बारे में तुम क्या जानते हो? मैं बस इतना जानता था कि सावा के जन्मदिन पे भारी बरसात हुई, उसमें उनकी भाई और भाभी को बाहर निकाल दिया। एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। सिर्फ सावा ही बच पाया उस एक्सीडेंट से। मुझे वो सब पता है पहले से ही, पर शाबा कहाँ था उस समय? तुम्हें ये नहीं पता? उसने ये सब तुम्हें नहीं बताया? मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है। पता नहीं क्या हुआ था, और हॉस्पिटल जाने के वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया। वो उसकी चाची थे जिसने पुलिस को कॉल करके सारा मामला संभाला। जब तक उनको छुट्टी नहीं मिली उनको पता नहीं। और उस टाइम जांगचिंग जो उनका कार ड्राइवर था वो चला गया था। उस टाइम पैसों की तंगी के बावजूद ही फैमिली ने अपना जगह बना के रखा। गुजरने के बाद छोटा बेटा जो अभी भी एक्सीडेंट से उठा है उसे सारा बिजनेस संभालना पड़ेगा। हर कोई ये देखने के इंतजार में है मिस्टर ही क्या स्थिति बदल सकते हैं, लेकिन कोई कोई समझता ही फैमिली खत्म हो जाएगा। हेसी ग्रुप उनके भाई और पिता का कठिन प्रयास, इसलिए उसे अपना दुख और दर्द दबाना पड़ा। अंदर और बाहर की मुश्किलें उन्हें अकेले संभालना पड़ता था। अंत में हेसी ग्रुप ने अपना मुकाम पा लिया। मुझे सब कुछ जानना होगा कि क्या हुआ था उस टाइम पे। चलो बताओ ये कितने हैं? मुर्गी के 2 पंजे। मतलब तुम बेवकूफ़ तो नहीं हो? सिस्टर तुम खा क्यों नहीं रही हो? याद है हमने डील की थी सर, तब तक खाना खाएंगे जब तक आप दीवार पकड़ के बाहर नहीं आती। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपना हॉटपॉट छोड़ना चाहिए जस्ट बिकॉज वो तुमसे गुस्सा है। ये तुम्हारा फेवरेट हॉटपॉट है यार। सोच रही हूँ कि वो ये सब अकेला झेल रहा था इतने दिनों तक, पर अब मैं उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए मैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। सिस्टर तुम खतरे में हो, ये खतरनाक है। कुछ भी खतरनाक नहीं है, मैं हील पहन सकती हूँ, कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। देखो एक लड़की का क्रश होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बार जब तुम प्यार में पड़ जाते हो तो बर्बादी वहीं से शुरू हो जाती है। फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। क्या कहा तुमने? क्या मैं बहुत ज़्यादा काइंड हो रही हूँ उसके लिए? अच्छा ये सब छोड़ो, चलो हम फिर से खाना स्टार्ट करते हैं। जाजियान लो कुछ सब्जियाँ खा लो। सिस्टर मैं जानती हूँ कि इन दिनों आपकी लाइफ इजी नहीं है, तो मैंने तुम्हें सपोर्ट करने का सोचा है। मैंने एक वॉलंटियर के रूप में निंगफैंग के साइकोलॉजिकल स्टूडियो में जाने का फैसला किया है। तुम हॉस्पिटल के एड्रेस पे नहीं हो, तुम नहीं जा सकती। मैं सिर्फ अपना फ्री टाइम यूज़ करूँगी पब्लिक वेलफेयर के लिए। सिस्टर क्या आप खुश नहीं हो? मैं हमेशा आपको फॉलो करना चाहती हूँ। मैं खुश हूँ। ये लो, इस खाने को एक साथ ख़त्म करते हैं। जावियान हाँ खाओ 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 खाओ। आ तुमने उसके लिए इतने सारे टीचर्स बुलाए लेकिन वो खुद ही भाग गई। अब रहने भी दो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कर सकती है। मैं तुम्हारे लिए एक पार्टनर ढूंढूंगी। नहीं आंटी, इसकी ज़रूरत नहीं। वैसे ही पिछले 5 सालों में मैं अकेला ही डिनर पे गया हूँ, तो इस साल भी मैं खुद ही चला जाऊँगा। मैंने तो पहले ही कहा था वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैंने उसे सिलेक्ट किया और मुझे लगता है कि हम फिट बैठते हैं। प्लीज़ उस पर भरोसा करिए और साथ ही मेरी पसंद पर भी। मुझे डर है कि वो तुम्हें रोक लेगी। इन कुछ सालों में तुम हेंशी के इंचार्ज रहे हो और तुमने काफ़ी प्रोग्रेस की है, लेकिन वो शेयर होल्डर्स उम्मीद से ज़्यादा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम और बेहतर दिखो और कंपनी नेक्स्ट लेवल तक ले जाओ। इसीलिए तुम्हें परफेक्ट बिहेव करना होगा, उन्हें कॉन्फिडेंस दो। हेलो, तुमने अभी तक डिनर नहीं किया क्या? बाय आंटी, आप अपना ध्यान रखिएगा।
जानती हूँ तुम कहाँ जा रहे हो। मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया। मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। मेरे साथ चलो। चलो 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 चलो। मैं ये कह रही थी कि मैं तुम जो कहोगे वही करूँगी। तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वो ये बहुत हैवी है, प्लीज़ मुझे हेल्प कर दो। टेंशन मत करो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। तुम ये सभी स्नैक्स अपने साथ ले जा सकते हो। तुम अपना बोर्ड तैयार करने का मन बना सकते हो, मैं डिनर कर लूंगी। बोर्ड तुम्हारा है। जो चोटी एक मन के होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने उन्हें ऑलरेडी निकाल दिया है। मैंने पहले ही सर्वे कर ली थी। तुम इसे आराम से क्यों नहीं लेते? मैं गुस्सा नहीं हूँ। तुम शायद ठीक बोल रही थी, मैं तुम्हें फोर्स कर रहा था हर चीज़ के लिए। और अब मैं अपने काम से काम रखूंगा, तुम अपने काम से काम रखना। और आंटी ने जो कहा तुम उस चीज़ की चिंता मत करना, ये उतना सीरियस इशू नहीं है। जाओ तुम आराम करो, वैसे मेरे पास बहुत काम बचा है। उसका गुस्सा साफ दिख रहा है। अजीब आदमी। हम सभी जानते हैं कि ये डांस संपूर्ण और शानदार होना चाहिए। मैं बहुत ही ब्यूटीफुल हूँ। ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसा है। ये अभी कैसे गलत हो रहा है? मैंने तो बहुत प्रैक्टिस की थी। 1 2 3। ये गलत क्यों हो रहा है? क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ, क्या? मैंने तुम्हें कहा तुम्हें अपने आप को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भी यही कहा कि हम शादीशुदा हैं। उस मूड के अलावा और क्या है? कुछ भी तो नहीं। खैर, मुझे लगता है अब तुम्हें सारी चीज़ शुरुआत से सिखानी पड़ेगी मुझे। वॉल्स एक टाइप का डांस फॉर्म है जिसे तुम्हें हर बीट पे अच्छे से परफॉर्म करना होता है। हर बीट का अपना अपना एक स्टेप होता है। जैसे हर एक बीट होता है अपना लेफ्ट आर्म मेरे राइट शोल्डर पे रखो। अब अपने लेफ्ट लेग को पीछे ले जाओ और अपने राइट लेग को आगे करो। अब तुम रेडी हो? 1 2 3 2 2 3 3 2। थोड़ा धीरे करो, तुम्हारे लेग्स बहुत लंबे हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे पैर छोटे हैं। तुम मेरे साथ रहो आराम से। बड़ी बनना मुश्किल है, पर ये हाई हील के जूते पहनती है और उन पे ये सब जचता भी है। और मुझ पर तो ये सब जचता भी नहीं है ना? बैठो और आराम करो। यहाँ आओ। मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं भी मेडिसिन लेके आता हूँ। अब ठीक है। चलो फिर से करते हैं। चलो फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3।
गाने के साथ प्रैक्टिस करो। क्या तुम्हें ये स्टाइल पसंद है? क्या चल रहा है? मैं नहीं कर सकती, आराम से करो, जस्ट चिल। हा 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 ला 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 ला। यहाँ आओ। माफ कर दो, मैं अपने शूज चेंज करना भूल गई। क्या तुम रेडी हो? हाँ बिल्कुल, इस ड्रेस को फिट करने के लिए मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। यहाँ बुफे तो है ना? ओह हाँ, स्पेशली मैंने शेफ से बोला तुम्हारे लिए कुछ बनाने, तुम्हारे लिए कम नहीं पड़ेगा कुछ। तुम्हारा मतलब है तुम्हें मेरे खाने से प्रॉब्लम है? मुझे तो डर इस बात का, जब तुम्हें भूख लगेगा पता नहीं तुम क्या करोगी। अब चलो। तुम नर्वस हो? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम और शाबा मेरे साथ हो। चलो फिर। शबाओ, अपने चाचा वेंग्यू के पास जाओ। हे सब ये हुई, मैं तुम्हें आंटी से मिलाने लेकर जाऊंगा। आंटी। हेलो आंटी। तो यहाँ के सारे लोगों को मैं बताना चाहूँगा, ये मेरी वाइफ क्वीन हुई है, वो मिस्टर वैंग है, और ये उनकी वाइफ मिस वैंग है। ये मिस्टर लियू है और ये उनकी वाइफ मिसेस जियो। क्या तुम रेडी हो? ये हुई, थैंक यू सो मच। पर किसके लिए? मेरे साथ रहने के लिए। आपको यकीन है मिस लिन का इनविटेशन अभी तक नहीं आया? मैं पर्सनली खुद जाके लिन को इनविटेशन दे के आया हूँ।
बहुत अच्छा किया तुमने। तुम अब रेडी हो? हाँ, और क्या है? चलो सब आओ। ये स्पेशली म्यूजिक तुम्हारे लिए। तुमने मेरी प्लेलिस्ट बिन बताए क्यों देखा? मैं भी तुम्हारी प्रायोरिटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चलो अब जल्दी करो। मिस्टर ही, ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है।